बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। पता है, मैं पहले एक्सएल पहनती थी और एक्सएल जो पहनती थी तो मैं कहती थी यार कब वो दिन आएगा जब मैं एम साइज पहनूंगी। तो आज फाइनल। तो जैसे कि आप सबने इसकी बात सुन ली होगी, ये एक्सेल पहनती थी, अब ये एम पे आ गई है। कहाँ से लग रही है एम पे आई है? कहीं से लग रही है एम पे आई होगी। जैसे कि कल आप लोगों ने इसकी स्विमिंग पूल की भी वीडियो देखी होगी, उस पे भी ये नॉर्मल लग रही थी। लेकिन आज जो इसका आप देख रहे हो पेट नज़र आ रहा है, कहीं से लग रहा है कि ये कैटरीना कैफ जैसी हेल्थ की हो गई है। आप भी बताएं, कहीं से लग रहा है? आप लोग को अगर लग रहा है या नहीं लग रहा है, चाहे आप कमेंट करें या ना करें, आप लोगों को क्या लग रहा है? ये मीडियम साइज पहनने वाली है, कहीं से लग रही है? लेकिन मानना पड़ेगा, मैं ये बात सच कह रही हूँ कि सीमा जो है कैटरीना कैफ को भी पीछे छोड़ दे। ये उनमें से, पता है कैसे? झूठ में तो इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं तोड़ सकता कि ये इतना झूठ एक्टिंग सीरियसली करती है। कैटरीना कैफ भी इसके आगे पानी लगे। पता है कैसे? कैटरीना कैफ को तो ज़माने हो गए इंडिया में रह रही है, लेकिन आज दिन तक कैटरीना कैफ, यहाँ तक के आपको पता है शादीशुदा भी हो गई, एक बच्चे की माँ भी हो गई, इंग्लिश बात करती है आज दिन तक। लेकिन अब तक ये जो है सीमा की तरह हिंदी बात करने नहीं सीखी है भाई। बिल्कुल भी इसको हिंदी नहीं आता जैसे सीमा को आता है। जिस तरीके से ओरिजिनल लाइफ में सीमा एक्टिंग करती है, इस तरह मैं कहती हूँ ना कैटरीना कैफ ने किया है, ना माधुरी दीक्षित ने किया, किसी एक्टर ने नहीं किया है। और इस बात पे कोई झूठ नहीं है, इस बात पे सच है। और ये क्या कह रही थी अभी भी, देखो ये खड़ी हुई है, इसका जो एक्सल कह रही थी वो एक्सल वाला काम तो बिल्कुल नहीं है। अब आपने ये भी इसकी वीडियो देखी थी कि जैसे कि बच्चे जो हैं वो मंदिर नहीं गए थे, वो मंदिर नहीं गए थे क्योंकि वो इन बच्चों को संभाल लेते, जैसे कि ये जो छोटे बच्चे हैं, एक मेराज को एक मीरा को। तो अब जब इसने देखा सचिन ने, तो फिर डायरेक्टली क्या कहता है कि इन बच्चों को भी तिलक लगा दे, क्योंकि इन बच्चों ने कोई माथे में तिलक नहीं लगाई हुई थी। सीमा को बोला, तो अब सीमा के पास तो कम थे, तो फिर सीमा को क्या कहता है कि मेरे पास रखा हुआ, मैं लगाता हूँ इनको तिलक। तो इसने कैमरा बंद करके खुद ने दोबारा तिलक लगाई और क्या कहता है कि सीमा तुम्हारा इस तरीके का किसने बनाया? तो आपको तो सब पता है कि सीमा ने क्लियर ही कहा कि मैंने खुद ने लगाया। तो क्यों सीमा तुमने पंडित से नहीं लगवाया? उससे लगवा लेती ना, तिलक लगवा लेती। जब ऑलरेडी तू कह रही है कि मुझे सुकून मिलता है मंदिर में आके, तो जब तुझे सुकून मिलता है तेरे, तू सारी परंपराएं, परंपराएं बोलती हो ना, परंपराएं सीख गई है, हर चीज़ करना सीख गई है। तो फिर जब तू उस वक्त सूर्य को पानी दे रही थी, सूर्या देव बोलते ना, उसको पानी दे रही थी, तो उस वक्त तूने पैरों में चप्पल क्यों पहने थे? क्या कमाल की एक्टिंग है तेरे को। मैं बोलती हूँ शाहरुख खान है ना, वो तो सिर्फ फिल्मों में एक्टिंग करता है, लेकिन तू तो असल लाइफ में एक्टिंग करती है। मैं तेरे एक्टिंग में, मैं बोलती हूँ कोई जवाब नहीं, कोई ऐसा एक्टर होगा नहीं जो विदाउट कैमरे में और विदाउट कैमरे में भी, मतलब कैमरे में भी और विदाउट कैमरे के भी इस तरह सीरियस होके एक्टिंग कर ले। और ये तो एक्टिंग का बादशाह है सचिन। तो पूछो कोई कैसे, चलो मैं बता ही देती हूँ कैसे। अब ये इस तरह सीरियस होके सीमा से कहता है कि खाना बाहर से किस लिए खाना, क्यों खाना? ऑलरेडी ये बाहर से खाना लेकर आएगा, फिर भी लेकिन एक्टिंग ऐसे कर रहा है कि जैसे कि इसके जेब से पैसे जाएंगे। ऑलरेडी पैसे तो ये सीमा को ही देता है और सीमा ही इसको देती है, क्योंकि यूट्यूब की टोटली इनकम जो है वो सचिन के बैंक में आती है, सचिन के अकाउंट पे आती है। और जो ये घर के खर्चे के पैसे जो है इसको सीमा को लाकर देता है और फिर सीमा से ही लेकर जाता है। जो इंसान अपने घर का, उस घर का एग्जॉस्ट फैन यहाँ ला सकता है, जो इंसान वहाँ से एयर कूलर ला सकता है, तो फिर आप समझ सकते हो कि एक्टिंग ये कर रहा है या नहीं कर रहा है। बिल्कुल कंफर्म बात है कि ये एक्टिंग ही कर रहा है। और आप लोग को, आप ये समझ रहे होगे कि ये इसकी सैंपल वीडियो मैंने क्यों डाली है। सैंपल वीडियो इसकी इसीलिए मैंने आज डाली हुई है कि मुझे ये कहना था कि काफ़ी सारे लोग अपने अपने तरीके से वीडियो बना रहे हैं और अपने अपने तरीके से हर किसी को हक है वो अपने चैनल में कुछ भी बात कर सकते हैं, लेकिन रूल के हिसाब से ही बात करते हैं। तो जैसे कि अब मैं एक बात कहना का तो मेरा काफ़ी दिनों से दिल कर रहा था कि सीमा ने, मैं जानती हूँ 100 बात गलत की है, लेकिन जहाँ तक महंगाई के हवाले से अगर देखा जाए तो थोड़ी महंगाई तो है, इस बात पे झूठ नहीं है। मेरा यही कहना है कि काश हर मुल्क के अंदर, जैसे कि मैं, मुझे ये पता है कि इंडिया में भी महंगाई बहुत हो गई है, इतना तो मुझे कंफर्म है। उधर भी महंगाई हो गई है, उधर भी गरीब आवाम बहुत है। तो उनके लिए ख़ास तौर में, चाहे वहाँ के हों चाहे यहाँ के हों वज़ीर आज़म, उन सबको सोचना चाहिए इनको कि महंगाई जो है वो थोड़ी कम होनी चाहिए। कर्ज़ों पे कर्ज़े बढ़ा रहे। आज से जब 2000 का
टाइमिंग था उस वक़्त सोने की रेट क्या थी, यहाँ मैं अपने पाकिस्तान की बात करूँगी। उस वक़्त यहाँ पे सोने का जो रेट था 4,400 के करीब। अगर हर साल सोने का रेट बढ़ना भी चाहिए था तो कम से कम 500 रुपये बढ़ने चाहिए थे। तो इस वक़्त 2026 है, तो हिसाब लगा सकते हो कि इस वक़्त सोने का रेट क्या होना चाहिए। लेकिन इस वक़्त पाकिस्तान में सोने का जो रेट चल रहा है वो है 4,56,000 और 400 से ऊपर सोने का रेट चल रहा है। तो इतनी महंगाई कैसे हो सकती है? आवाम जो है वो ज़ाहिर सी बात है टैक्स भी भर रही है, ऐसी बात नहीं भर रही है, टैक्स भर रही है। अब इसी वजह से मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, इसी वजह से इस महंगाई के हवाले से मैं इसलिए आज ये बात कर रही हूँ कि सीमा इसी महंगाई की वजह से अपने शोहर गुलाम हैदर को सऊदीया में भिजवाया था कमाने के लिए इसने। लेकिन गुलाम हैदर को पता नहीं था कि मुझे ये सऊदीया भिजवा रही है तो खुद जो है इसको मर्द की ज़रूरत पड़ेगी तो ये मेरे निकाह में होने के बावजूद ये इंडिया भाग जाएगी। अगर ये इंडिया में गई भी तो ये कहती है कि मुझे पैसे मेरे पास नहीं थे, तो टिकट और वीज़ा कहाँ से आया? वो सारा जो इनकम है वो गुलाम हैदर भाई जो है वो सऊदीया में जब गए कमाने के लिए फिर वो हर महीने अच्छी खासी रकम इसके पास भेजते थे और उसी रकम को इसने जमा किया। उसके बाद इसने प्लाट खरीदा, घर खरीदा, जैसे कि बना बनाया घर था वो इसने खरीदा था। और फिर उसके बाद जो है वो घर बेचा और कुछ पैसे थे वो इसने रखे अपने पास। और यहाँ तक कि गुलाम हैदर भाई को कहा कि वो जो पैसे हैं वो मुझे दो, मैं घर इसको सही मानों में बनवाऊंगी। ये सारे जो पैसे थे ना ये बाहर से गुलाम हैदर भाई ने कमाए थे। क्यों? एक महंगाई की वजह से। फिर मैं किसको कसूरवार समझूं? मैं तो कहीं ना कहीं सीमा हैदर तो कसूरवार है ही है, क्योंकि उसने जो भी किया है उस पर सबसे बड़ी गलती ये है कि उसने अपने मियाँ को, अपने हस्बैंड को धोखा दिया है, अपने बच्चों को धोखा दिया, अपने मफाद के लिए इसने धोखा दिया। लेकिन वहाँ पे जाकर सीमा ने किस तरीके से तरक्की की है ये आप देख सकते हो, अपने आप को नुमाया करके, अपने आप को दिखा के, लोगों के पास जाके चिपक के खड़ी हुई थी। आप सबको पता है AP सिंह ने कईयों से इसको मिलवाया तब जाके इसने ये पैसे जमा किए। और जो गुलाम हैदर भाई का घर जो था वो बेच के गई थी, वो भी पैसे इसके पास रखे हुए थे। ये सारे पैसे जोड़ के इसने ये घर खरीदा। तो बराए मेहरबानी मेरा सबसे यही कहना है भाई, कहीं भी महंगाई चल रही है, हर जगह चल रही है। और ये क्या कहती है कि यहाँ पर जो पाकिस्तान में आटा है वो 300 रुपये के हिसाब में, जैसे सचिन कहता है, लेकिन कोई 300 रुपये किलो नहीं है। हाल ही में 120 रुपये किलो थे और इस वक्त जो आटा है वो महंगा हुआ है। इस वक्त जो है 150 रुपये किलो आटा मिल रहा है। अब इंडिया में क्या किलो उसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान में आटे की रेट 150 रुपये। ये बात मुझे कहना नहीं था मगर कह रही इसलिए हूँ कि ताकि ये महंगाई कम हो सके। इसी महंगाई के अंदर तो आप सभी जानते हो कि अकेला बंदा जो कमाता है वो बेचारा अपना घर खर्च कर सकेगा या घर खरीदेगा या बीमारी सीमारी का कर सकेगा या किसी की मदद कर सकेगा? क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता। वो सिर्फ यही है कि इधर कमाओ उधर खाओ, इधर खोदो गड़ा, पानी पियो और फिर उसके बाद जब गड़ा सूख जाएगा तो कोई पानी ही नहीं मिलेगा। इसी तरीके से इंसान की ज़िंदगी का अब इस तरह हाल चल रहा है। तो वो चाहे मैं ये नहीं कह रही, चाहे जिस मुल्क में गुर्बत है उस मुल्क की बात कर रही हूँ। देखो हर इंसान मेहनत करके खुद कमा के अपना घर का निज़ाम चला रहा है, चाहे वो किराए पे घर पे रहने वाला हो, चाहे जिसका अपना घर रहे वो क्यों ना हो, अपना इंसान खुद कमा के दे रहा है। कोई किसी को किसी के घर में आके ला के देता नहीं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, कोई में से आप लोग समझ जाओ कोई भी हो, हर इंसान अपने घर का गुजारा खुद कर रहा है। और बराए मेहरबानी इसी वजह से मेरा ये कहना है कि भाई महंगाई जो है वो हद से ज़्यादा हो चुकी है। इतना नाजायज़ गरीबों के साथ नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करें, यही मेरा आप सबसे कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया।